दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से आज मैं फिर आपके सामने मुखातिब हुआ हूं और अपना ही संदर्भ लेकर अपनी रचना को लेकर के अपने गीत को लेकर के। तो यह देखिए सुरम्य गीतिका और इसका 40वां गीत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों 40वां गीत इसका भक्तिमय है और कृष्ण जन्म से इसका संबंध है। जब कृष्ण जन्म लेते हैं, आप सभी जानते हैं कि भादो माह होता है, कृष्ण पक्ष होता है और उस कृष्ण पक्ष की अष्टमी में मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म होता है, प्राकट्य होता है। मैं आइए सीधे आपको लेके चलता हूं बिना कुछ अपनी बात रखे उस कारागार, मथुरा के उस कारागार में जहां भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। और सुरम्य गीतिका का यह 40वां गीत और इस गीत का शीर्षक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। अवतरित हुए जब भादों में घन घोर घटाएं छाई थी, मथुरा के उस कारागृह में वसुदेव देव की माई थी। गृह गर्भ द्वार पर पहरे थे, सैनिक थे सातों द्वारों पर। वह अर्ध रात्रि का घन गर्जन, तब प्रसव पीर अकुलाई थी। था क्रूर कंस अत्याचारी, राक्षसी वृत्ति का परिचायक। बहनोई बहन देवकी के संग घाती राजा था उद्धारक। था दयाहीन मदमत प्रखर, अति लोभी और दुराचारी। भयभीत सदा वह रहता था, संतान आठवीं संहारक। जब असुर अधर्मी अभिमानी धरती पर कहर मचाते हैं, ईश्वर मानव का रूप धरे आकर के कष्ट मिटाते हैं। स्थापित करते धर्मराज, मानवता को समझाते हैं। पापी न रहे इस धरती पर, धरती का भार हटाते हैं। अवतार लीजे भगवान विष्णु, अष्टम स्वरूप में मानव के। द्वापर युग का संताप घोर, शापित मानव उस दानव से। घन घोर घटा रोहिणी नक्षत्र, वह मध्य रात्रि का प्रहर रहा। जब प्रकट हुए तेजदुनंदन, देव की पुत्र कारागृह में।
ताले खुल गए सभी गृह के, सब पहरेदार अचेत हुए। भगवान स्वयं मुख से बोले, हे मातु पिता है नमन तुम्हें, हमको अब इस कारागृह से गोकुल चल कर पहुंचा दीजिए। यशोदा की गोदी से माया को कारागृह में फिर ला दीजिए। वसुदेव हुए आश्चर्यचकित, कुछ समझ नहीं पा ये हरि को। दिव्य ज्ञान से ज्ञान मिला, वसुदेव लीजे बालक हरि को। बरसात बरसती झहर झहर, यमुना बह रही बहारों में। लतफत थर थर गिरते पड़ते, वसुदेव लिए आए हरि को। माया देवी को उठा लिए, प्रत्यावर्तित फिर कारागृह में। शिशु का रोदन क्रंदन सुनकर, सब जाग उठे कारागृह में। हो गया शोर सब मथुरा में, कन्या जाई है देवकी ने। जिघाड़ प्रलापी अभिमानी, आया दलता कारागृह में। कुछ खेल समझ में ना आया, उस चक्र सुदर्शन धारी का। सबने वैसा ही समझ लिया, लीलाएं थी गिरधारी का। मधुमत कंस अपने मधु में, करता प्रलाप व्यभिचारी का। गोकुल में कृष्ण यहाँ माया, अवतार हुआ अवतारी का। यह जन्म अष्टमी भाद्रपदी, रोहिणी सुखद अनुभूति लिए। काली काली अंधियारी में, अवतरित कृष्ण की प्रीति लिए। आरंभ यहीं से होता है, बचपन की सब लीलाओं का। निश्चर का नाश विनाश लिए, संकल्प कठिन प्रण ठान लिए। गोकुल मथुरा के मध्य से तू कालिंदी कल कल करती थी। मनमोहन की मोहक लीला, सब धन्य धराय करती थी। यमुना कदम्ब तट का गोकुल, सब धेनु चराया करते हैं। वंशी की मधुरिम मधुरतान, बस कृष्ण बुलाया करते हैं। वह गोपु गोपियों का खेला, आनंद सुधा बरसाता था। पशु पक्षी जड़ चेतन सारे, माखन परवारा जाता था।
माता उलाहने देती थी, फिर गोदी में भर लेती थी। यह अनुपम स्नेह विहंगम था, यह अनुपम स्नेह विहंगम था। पीयूष यहीं बह जाता था, घर से परिवार तलक रिश्ते और राष्ट्रभक्ति का भाव लिए। सुख शांति चतुर्दिक जीवन हो, सब में सबका विश्वास रहे। स्वीकार अनीति अधर्म नहीं, शर्तों पर शांति कहाँ रहती। सुख दुख जीवन का अटल सत्य, त्याग प्रेम का भाव लिए। है यही महाभारत जग का, मदमोह लोभ की परिभाषा। अपनी शर्तों पर कब दंभी, औरों की बात समझ पाता। होती अशांति उस जीवन में, संतोष नहीं होता जिसको। अपना हक तो अपना होता, गैरों का अधिकार हड़प लेता। सबकी अपनी अभिलाषा है, सबके अपने मद लोभ मोह। सबका अपना अपना दिन कर, सबकी अपनी रजनी बिछोह। अपना विष जहर लगे अमृत, सबका अमृत भी विष जैसा। प्रिय जैसा प्रेम लगे अपना, अरिसम लगता उसका स्नेह। अपना विष जहर लगे अमृत, सबका अमृत विश्व के जैसा। प्रिय जैसा प्रेम लगे अपना, अरिसम लगता उसका स्नेह। सबकी अपनी अभिलाषा है, सबके अपने मद लोभ मोह। सबका अपना अपना दिन कर, सबकी अपनी रजनी बिछो। एक कृष्ण जन्म का एक संक्षिप्त विवरण जो गीत के द्वारा उनकी विभिन्न लीलाओं को या उनके प्राकट्य निमित्त को इसमें इस गीत में इसका विषय बिंदु बनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी स्नेहियों, परम मित्रों और सभी उत्साहवर्धक स्नेहियों को बारंबार मैं नमन करते हुए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।